श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 10 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ का बहुत ही ज़्यादा पावन सा दिन है। बहुत सारी महिलाएं इस दिन का इंतज़ार करती हैं और इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने का अपना ही अलग महत्व होता है ना। तो आपको क्या करना है, आज करवा चौथ की रात पे चंद्रोदय दीपक लगाना है। बातें करते हैं कि भैया इस दीपक को लगाना कब है और इस उपाय से हमें फ़ायदा क्या होगा। जैसे अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, जिनकी किसी भी प्रकार से कैसी भी कोई विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं, देन आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि इस उपाय को करने की विधि थोड़ी सी अलग है, इसलिए पहले ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, देन आप कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन पर आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा है मिट्टी का। इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या करना है भाई, घी डालना है। जब भी कोई विशेष दिन आता है हम क्या डालते हैं, घी ही डालते हैं। हम इस उपाय को कर क्यों रहे हैं, हम कर रहे हैं उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। तो जब कभी भी उन्नति तरक्की के लिए किया जाता है तो कौन सी बत्ती लगाते हैं, लंबी बत्ती। अब सुनिएगा, इस उपाय को करने का स्टार्टिंग यहीं से होता है। इतना तो आपको ही पता होगा कि भाई विशेष दिन है तो घी डालेंगे, इंक्रीमेंट कराना है, बढ़ोतरी करनी है तो लंबी बत्ती होगी, है ना। इतना तो आपको पता होगा। अब बारी आती है समझने की कि ठीक है हम जलाएंगे कैसे। देखो, ये उपाय को करने का जो सबसे पहले टाइमिंग है समझ लो। देखो, चंद्रदेव के निकलने का जो समय है वो है रात को 8:30 बजे। तो पहले नियम ये समझो कि इस उपाय को रात में 8:30 बजे से पहले तो नहीं कर सकते हो। पहला नियम यही है कि इस उपाय को रात में 8:30 बजे से पहले नहीं कर सकती, पहला। दूसरा, अब कहोगे भैया हमारे शहर में कितने बजे निकलेगा। देखो, एक जो एवरेज टाइमिंग है ना वो है 8:30 बजे, है ना। अब इससे 5-10 मिनट आगे पीछे टाइमिंग हो सकती है, कहीं 8:25 पे भी निकल सकते हैं चंद्रदेव, कहीं पे 8:40 भी हो सकता है, 8:45 भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और फिर आप लोगों को इसके अंदर घी डालना है और लंबी बत्ती। बारी आती है कि भैया ठीक है हम कैसे जलाएंगे। सबसे पहले जब आप पूजन कर चुके हैं चंद्रदेव की, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब चंद्रदेव की पूजन यानी करवा चौथ का जब पूजन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऐसे एक दिया बनाना। आपको यह दिया अपने घर पे अंदर लगाना है। कहाँ पर मतलब अपने घर के अंदर जलाना है। जलाने के बाद में आप इस दीपक को लेकर के, जलते हुए दीपक को किसी थाली, कटोरी, प्लेट में रखिएगा और जितने भी रूम्स होंगे आपके घर में उन सभी कमरों में एक बार क्या करना है, इसका घूम लेना। घूमने के बाद में अब आपके घर से जहाँ से भी चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हों, जहाँ से भी, चाहे वो नीचे से हो रहे हों, ऊपर से हो रहे हों, कहीं से भी हो रहे हों, आप लोगों को उस दीपक को चंद्रदेव की रोशनी में रखना है। क्या नाम बोल के, बालचंद्रेश्वर महादेव। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान, बालचंद्रेश्वर महादेव। चंद्रदेव की रोशनी में रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपके पास में गंगा जल हो ना तो ऐसे अपने घर की छत पे या नीचे ज़मीन पे पहले आप कर देना और उसके बाद में जो दिया मैंने आपको दिखाया है, कौन सा, लंबी बत्ती का, उसे प्रज्वलित करना, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, हर किसी इंसान को करना है। आप व्रत नहीं हो तो भी इस उपाय को कर सकती हैं और व्रत अगर आप हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र और मात्र करना है काली मिर्च के साथ में ना। देखो, इससे पहले मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली काली मिर्च का उपाय हम लोग हमेशा पूर्णिमा पे करते हैं, अमावस्या पे करते हैं और करवा चौथ पे क्यों करते हैं, जिससे हम अपने घर में, परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य हो जिसको नज़र, टोने, टोटके हाय लगते हों, तो उसकी इस समस्या को हम हमेशा के लिए दूर कर पाएँ, ठीक है ना। तो अगर आपके पति को लगता है कि नज़र लग रही है, या फिर लगता हो कि हमारी पत्नी को नज़र लग रही है, या फिर किसी भी ऐसे इंसान को नज़र, टोने, टोटके हाय लग रहे हैं, तो आपको उपाय करना चाहिए। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस गिन करके 5 काली मिर्च ले लो। कितनी लेनी है बताओ जल्दी से, 5 काली मिर्च आप सभी को लेनी होगी। काली मिर्च को लेने के बाद में दोबारा से क्या करना है, जब आप चंद्रदेव की पूजन कर लो सॉरी, जब आप चंद्रदेव की पूजन कर लो, जो भी इंसान को प्रॉब्लम हो रही है चंद्र देवता की ही रोशनी में, यह उपाय भी करवा चौथ की पूजन के बाद में ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति परेशान है उस व्यक्ति के ऊपर से कितनी बार, आप बताओ जल्दी से, 11 बार, 11 टाइम्स आपको वही 5 काली मिर्च को लेकर के
है और फिर घुमाने के बाद में क्या करना है, उसे अपने घर के बाहर, जो आपके घर का मेन डोर नहीं होता है लोहे वाला, इस मेन डोर के बाहर आपको फेंकना है। अब यहाँ पर भी आप लोग बहुत बड़ी गलतियाँ करते हो। पता है क्या करते हो? देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ नोटिस करके रखना कि ये उपाय भी जब आप करवा चौथ की पूजन कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे, उसके बाद करिएगा, ठीक है ना? तो आप आराम से आसानी से कर पाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा, मन भी लगेगा उपाय करने में, ठीक है ना? तो घर में जो जिस इंसान के ऊपर से घुमाया है, जब मेन गेट के बाहर फेंकना, फेंकते समय आपको ये नहीं देखना है कि जो काली मिर्च आपने फेंकी है वो कहाँ जा कर के गिरी है, ठीक है ना? अगर आपने ये देखा कि वो हमने फेंका है, काली मिर्च कहाँ जा कर के गिरी है, तो इस उपाय को करने की जो आपको सफलता मिलने वाली थी, जो इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला था, वो फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान आप लोग को देना होगा, ठीक? 2 उपाय आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र करना है काले तिल के साथ में। और काला तिल तो आज के टाइम पे सभी के घरों में अवेलेबल होता है ना, लेकिन आज करवा चौथ के दिन पे मेरी सभी बहनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है। हर इंसान पैसे की तलाश में होता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, ठीक है ना? तो आप दोनों लोगों को धारण करना चाहिए 7 मुखी रुद्राक्ष। तो अगर आप मुझसे एक रुद्राक्ष 7 मुखी खरीदते हो तो दूसरा रुद्राक्ष 7 मुखी मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर में तरक्की होती है, खुशहाली आती है और धन संपदा घर में बना रहता है। नंबर को नोट करेंगे, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, ठीक है ना? वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय काले तिल के साथ करना है। और आपने जैसे ही काला तिल देखा, आपके माइंड में पक्का आया होगा ये उपाय किसके लिए है? स्पेशली रोग बीमारी के लिए, कि जैसे घर में, परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसको बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, तो आप लोगों को रोग बीमारी का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना? इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? थोड़ा सा काला तिल। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता कभी नहीं होती है। थोड़ा सा आपका भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि दिखावे के, ना? तो आपको थोड़ा सा काला तिल और एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र, ठीक है ना? बेलपत्र को लेंगे, काले तिल को लेंगे जब करवा चौथ की पूजन समाप्त हो जाए। आप व्रत हो या व्रत नहीं हो, चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद में ही आप लोगों को इस उपाय को करना है। दर्शन करने का समय क्या है? 8:30 बजे से चंद्रदेव दुनिया के प्रत्येक कोने में धीरे 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 दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं पे 10 मिनट पहले होंगे तो कहीं पे 10 मिनट 15 मिनट बाद में होंगे, लेकिन ये मान के चलो कि 8:30 से लेकर के 8:45 तक हर हाल में विश्व के प्रत्येक कोने में आपको चंद्रदेव के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है ना? अब जो आपके पास में बेलपत्र है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो आपके पास में बेलपत्र है, पहले उसे भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ऐसे रखना जैसे मैंने रखा। बेलपत्र रखने के बाद में जो काला तिल होगा, उस काले तिल की एक चुटकी काला तिल बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको रखना, ठीक है ना? रखने के बाद में अब बारी आती है जल चढ़ाने की। जब कभी भी आज तक रोग बीमारी का कोई भी उपाय के बारे में बात हुई है, मैंने आपको हज़ारों बार बताया है कि हमेशा रोग बीमारी के लिए किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव का ही स्मरण किया जाता है। तो आपको भी क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी बेलपत्र और उसी काले तिल के ऊपर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना है। करके देखिएगा, किसी भी प्रकार की रोग बीमारियां घर में है तो वो समस्या ख़त्म ज़रूर होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो बात ये है कि अगर आपके घर में कोई भी इंसान दवा खा रहा है ना, आप उसको सलाह दो। कौन सी सलाह देनी है? कि भैया देखो, दवा जो भी व्यक्ति खाएगा, उस व्यक्ति को दवा किसके नाम से खिलाना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवा उसको खाने के लिए कहो। जो भी इंसान दवा खाएगा उसको वो दवा जल्दी सूट करेगी, यानी कि जल्दी असर ज़रूर करेगी, ठीक है ना? चलिए, 3 उपाय के बारे में बातें हो गई हैं। आखिरी उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन सबसे पहला काम, वीडियो को जल्दी से करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग को घी दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना, बताओ जल्दी से। तो ये उपाय स्पेशली होने वाला है लड़ाई झगड़े के लिए। घर में साल भर लड़ाई घर में हो रही है पति पत्नी के बीच में, और करवा चौथ का व्रत सबसे पहले रखेंगे, है ना?
पहला काम रखो, व्रत त्यौहार मनाने से पहले अपने आप पे संयम रखो कि भैया कुछ भी हो जाए हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। किसी बात को लेके कुछ हो जा रहा है तो एक दूसरे को समझेंगे। जब देखो लड़ाई तभी करो जब लगे कि नहीं अब ओवर हो गया। ऐसा मैं नहीं करूँ कि लड़ो ही मत, क्योंकि नहीं लड़ोगे ना तो प्रेम भी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत लड़ाई ज़रूरी है, बट कोशिश करो कि जब ये मतलब अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ना, क्योंकि बिना रिश्तों में थोड़ा सा कंट्रोल पावर के रिश्ते नहीं टिक पाते हैं ना। लड़ाई का ये उपाय, स्क्रीन पर आपको घी दिखाई दे रहा है तो आपको 2 चीज़ों को लेना है, ठीक ना। कौन कौन सा? एक तो आपको घी लेना है एंड द सेकंड वन आप लोगों को क्या लेना है? शहद लेना होगा। क्या लेना है? घी लेना है, शहद लेना है। एक छोटी सी कटोरी ले लो, ठीक। उस कटोरी में शहद डाल दो, उस कटोरी में घी डाल दो। दोनों को अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से क्या करोगे? मिक्स करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोनों को अपनी उंगलियों से क्या करोगे? अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अब आप इन सभी सामान को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, पहुँचेंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, करवा चौथ की पूजन के बाद महादेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जिससे शिव पार्वती का जो रिश्ता है वैसा ही रिश्ता हमारा भी हो जाए, ठीक है ना। तो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो स्थान है माता पार्वती का, यहीं पर हाटकेश्वर महादेव के नाम से शहद और जो अभी भी मैंने आप लोग को शहद और घी का मिक्सचर था उसे हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे कभी भी घर में साल भर लड़ाई झगड़े आपके घर में नहीं होते। तो भाई कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।